कराची के एक गांव में घूंघट लाल अपने नौकर रमन के साथ डोसा बेचने का काम करता था। रमन घूंघट लाल की दुकान पर काम करता था। हमेशा घूंघट लाल रमन की गलतियों पर उसे कुछ ना कुछ सुनाया करता था। पूरे कराची में सिर्फ एक ही डोसे की दुकान होने की वजह से घूंघट लाल हमेशा घमंड में रहता था और तो और लोगों को मिलावट वाला डोसा भेजा करता था। अरे भाई घूंघट लाल, अच्छा सा मसूर मसाले वाला डोसा दे दो, तुम्हारी दुकान से खाए बहुत दिन हो गए हैं। हाँ भाई, बैठे बैठे। अरे रमन, इन भाई साहब को मसूर मसाला डोसा दे दे, अच्छा बना कर देना, और अगर कोई गलती हुई तो मैं तेरी नौकरी खा जाऊंगा। अरे भाई चटनी थोड़ी ज्यादा देना, रमन के हाथों की चटनी बहुत अच्छी होती है। अरे शुक्रिया शुक्रिया, अब तो मैं आपको चटनी ज़्यादा ही दूंगा। हाँ, रमन के चटनी और डोसा ज्यादा देने की बात पर घूंघट लाल कहता है, अरे अरे, ज्यादा दे दो। जितना पैसा मिलता है उतने का ही सामान देना है, उससे ज्यादा का नहीं। थोड़ी सी तुम्हारी तारीफ क्या कर दी तुमने, तो मेरा मुनाफा नुकसान में बदल दिया। माफ़ करना मालिक। रमन को खड़ी खड़ी सुनाकर घूंघट लाल चटनी और डोसे में मिलावट वाली बात करता है। अरे अब हमें डोसे में मिलावट करनी होगी। पूरे गांव में हमारी दुकान है, इसे हम जैसे चाहें वैसे चला सकते हैं। चटनी में पानी और डोसे में आटा मिलाकर खिला सकते हैं। कम पैसे लगाकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अच्छा। पर मालिक, हमें गांव वालों के साथ ऐसा करने की क्या ज़रूरत है? हमारा तो पहले से ही अच्छा कारोबार चल रहा है। लोग बार बार हमारी चटनी और डोसा खाने आते हैं, हमारा तो फ़ायदा ही है। अरे इसीलिए तू ऐसे नौकर ही है, जरा अपने दिमाग से भी सोच कर देख। मालिक, आप हमेशा मेरे दिमाग के बारे में ही कहते रहते हैं। पूरी दुकान मुझसे ही चलती है क्योंकि मैं इतना अच्छा डोसा और चटनी बनाता हूँ। घूंघट लाल और रमन में मुंह मारी हो जाती है। रमन घूंघट लाल को मिलावट करने से रोकता है तो घूंघट लाल रमन को अपनी दुकान से निकाल देता है। अरे मैं तुम्हें नौकरी से अभी निकाल देता हूँ, बहुत हो गया तुम्हारा, बहुत मिल जाएंगे मुझे तुम्हारे जैसे। अरे मुझे खुद आपके यहाँ नौकरी नहीं करनी, आप मेरा आज तक का हिसाब कर दें। रमन मायूस होकर अपने घर चला जाता है। वो अपनी बीवी रागनी को सब कुछ जाकर बता देता है। अरे तो क्या हो गया, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था अपने खुद की दुकान खोल लें। पूरे कराची में सिर्फ एक ही डोसे की दुकान है और वो भी सिर्फ आपकी वजह से चलती है। घूंघट लाल तो सिर्फ आपसे पैसे कमा रहा था और कुछ नहीं, खुद लाख कमाकर हमें सिर्फ 100 दे रहा था। अरे तुम समझ नहीं रही, घूंघट लाल तो मुनाफे के चक्कर में मिलावट में उतर आए हैं। ये देखिए मैंने क्या बनाया है, छोटे छोटे बाल्टी मैंने अपने हाथों से बनाई है। मैंने सोचा कि कब तक आप डोसे की चटनी कटोरी में देती रहेंगी, लोगों को हमेशा कम ही पड़ जाती है, इसीलिए बाल्टी बना दी थी। रमन जब आंगन में जाकर छोटे छोटे बाल्टी देखता है तो बहुत खुश हो जाता है। रागनी ने उसके बारे में इतना अच्छा सोचा जो था। मैंने फैसला कर लिया है, मैं और तुम मिलकर डोसे की दुकान खोलेंगे। थोड़े से पैसों की ज़रूरत होगी, मैं कहीं ना कहीं से बंदोबस्त कर लूँगा। सब कुछ नया करना होगा, आप जल्दबाजी ना करें, और फिर पैसे की भी तो ज़रूरत पड़ेगी। रमन अपनी परेशानी लेकर गांव के सरपंच के पास चला जाता है और उसे अपनी सारी परेशानी बता देता है। अरे आओ आओ रमन, बहुत दिनों बाद दिखाई दे रहे हो। कैसा चल रहा है घूंघट लाल का कारोबार? अरे मैंने उनकी दुकान छोड़ दी है और मैं इसी सिलसिले में आपसे बात करने आया हूँ। हाँ हाँ कहो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? दरअसल बात यह है कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, मैं खुद के डोसे की दुकान खोलना चाहता हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं ज़रूर तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें हर महीने मुझे कुछ पैसे देने होंगे। जब तक तुम सारे पैसे लौटा नहीं देते तब तक। रमन सरपंच की सारी शर्तें मानकर उनका कहना मान जाता है और वहां से कुछ पैसे लेकर वो अपनी खुद की दुकान शुरू कर देता है।
आज हमारी दुकान का पहला दिन है। मुझे तो घबराहट हो रही है। सब कुछ कैसे होगा? सब अच्छा ही होगा। हमने सबका अच्छा ही किया है। हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कराची के लोगों को जब पता चला कि रमन ने अपनी खुद की दुकान खोली है तो सारे लोग घूंघट लाल की दुकान को छोड़कर रमन के पास आ गए। और तो और पहले ही दिन बहुत अच्छी कमाई हुई। लोगों की भीड़ देखकर रमन के चेहरे पर रौनक आ गई। रमन भाई, थोड़ी सी धपनी दो यार, हमेशा कम देते हो। जी जी, अभी देता हूँ। रागिनी, जो बाल्टी तुमने आंगन में रखी थी वो तो ले आओ सारी की सारी। सबको रमन की डोसा चटनी इतनी पसंद आती कि वो दोबारा ले कर खाते थे। रमन ने तरकीब निकाली, रागिनी के बनाए हुए बाल्टियों में सबको चटनी देना शुरू कर दिया, जिससे लोगों के पास एक ही बार में अच्छी खासी चटनी आ जाती और वो अपना चीज़ी बाल्टी डोसा एंजॉय करते थे। घूंघट लाल ने अपनी दुकान पर गांव के एक आदमी को ही काम पर रख लिया और उसी से अपना मिलावट वाला डोसा चटनी बेचने को कहता। एक तो हमारा मुनाफा पहले ही बहुत कम हो गया है और तुम हो के धीरे धीरे काम कर रहे हो। जल्दी जल्दी काम करो। अरे कोई दुकान पर तो आता नहीं। पूरा कराची रमन की दुकान से चीज़ी डोसा खाते हैं। तुम भी कोई ऐसी तरकीब निकालो जिससे हमारी दुकान पहले की तरह चलने लग जाए। कई कोशिशों के बाद भी घूंघट लाल की दुकान नहीं चलती थी और एक दिन मिलावट वाला डोसा खाने की वजह से कराची के जमींदार के बेटे की तबीयत खराब हो जाती है, जो उसने घूंघट लाल के यहाँ खाया होता है। जमींदार घबरा कर अपने घर जाता है और वहाँ जाकर अपने बेटे को बिस्तर पर तड़पता देखकर कहता है, अरे ये क्या हो गया तुम्हें? क्या हो रहा है बेटा? मैंने कुछ ही देर पहले घूंघट लाल के यहाँ का डोसा खाया था। मैंने सोचा कि कोई उनकी दुकान पर नहीं जाता तो मैं चला जाता हूँ। मैंने गलती कर दी। हाँ, डॉक्टर अंकल को बुलाओ। अपने बेटे की खराब हालत देखकर जमींदार घूंघट लाल की दुकान पर जा पहुंचता है और उसे जाकर गुस्से में कहता है, तुम्हारी खैर नहीं, आज या तो तुम रहोगे या मैं। तुम्हारा डोसा खाने के बाद मेरा बच्चा बीमार पड़ गया है। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। अरे मुझे माफ़ कर दीजिए जनाब, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। मिलावट और सस्ता डोसा अब मैं कहीं नहीं भेजूंगा। ये सब पुलिस को जाकर बताना। अब चलो मेरे साथ। जमींदार घूंघट लाल को पुलिस के हवाले कर देता है। वहीं कुछ ही महीनों बाद रमन सारे पैसे जमींदार को वापस लौटा देता है और उनके बेटे को आराम की सलाह देता है। खुशी के मौके पर रमन पूरे घर के लिए चीज़ी डोसा बाल्टी ले जाता है और ज़मींदार ने जो उसकी मदद की उसका शुक्रिया अदा करता है। रमन और रागिनी का कारोबार बहुत तेज़ी से चलने लगता है और वहीं घूंघट लाल को उसके किए की सज़ा मिल जाती है।